और चौथा बन गो आयन पोतक मुख दिखलाए रे भैया मन में चिंता लगी न बेटा एक भी हो पायो भैया मन में चिंता लगी न बेटा एक हो पायो भैया मन में चिंता लगी न बेटा एक हो पायो एको हो पायो रे न बेटा एको लख पायो मैया मन में चिंता लगी न बेटा। अब तो ये दशरथ का चौथा पन आ गया लेकिन एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। तीन तीन रानियां एक के भी कोई संतान नहीं हुई। उसी समय अपने कुलगुरु को बुलाया और दशरथ ने कहा महाराज एक बार दशरथ मन माही बही गिलान मोर सुत नहीं मेरे संतान ने जन्म नहीं लिया महाराज इसका कोई उपाय बताओ। हाँ याद रखना अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो अपने कुल गुरु को जरूर बुला के सलाह लो। लेकिन आजकल कुल गुरु की ना मालूम कि हमारे कुल गुरु कौन है। जिसका कुल गुरु नहीं वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसलिए कुल गुरु हर व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। कुल गुरु को दशरथ ने बुलाया और कहा महाराज तीन तीन रानियां लेकिन पुत्र किसी के भी नहीं। वशिष्ठ कहने लगे हे दशरथ पुत्रष्ट यज्ञ करवाओ और तुम्हारे जरूर होगा। तो आज श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यज्ञ करवाया। पुत्र यज्ञ अगेंदेव खीर का भाग लेकर के निकले और जब चरू का भाग लेकर निकले तो कहने लगे हे राजा दशरथ एक भाग तो कौशल्या को दे देना इसमें खीर में से और आधी खीर में से सुमित्रा और कैकेयी को दे देना। भाइयों इसी तरह से खीर का जो प्रसाद दिया है रानी तीनों ही गर्भवती हो गई। समय गुजरता गया भगवान भी विचार करने लगे कि अब हमें जाना है। तो कुछ समय के बाद देखिए भगवान कैसे प्रकट हुए राजा दशरथ के यहाँ तो सुनेंगे कैसे प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरारी। कहे कोई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अपाना वेद पुराण भरंता कहना सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि सुरति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी उपहासी सोनत धीर मत चिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविध कीन
चहे कहे कथा सोहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुने बोली सोमति डोली तजौता यह रूपा की जैसे सुलीला अत प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरत जगा वही हर पद पावही तेना पर भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी सुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ऐसे प्रगट भये लेकिन परीक्षित महाराज एक काम करो, ये पड़ो पंखा दरवाजा बंद करके अंदर रख दो, जगह जब 4 जने जगह बैठेंगे, बहुत जगह कम पड़ गई और तुम्हारा गेट भी बंद हो गया।